सर्कल टीम की नमस्ते। पीएसएसएम इनर सर्कल टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। सभी मास्टर को मेरा आत्मवंदन नमन। हमारे प्यारे गुरु पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। स्वर्णमाला मैम को कोटि कोटि नमन और हमारी रागनी मैम को भी कोटि कोटि नमन, जिनके गाइडेंस से हम आज कर्म सिद्धांत स्वाध्याय कर रहे हैं। ये स्वाध्याय हमारे साथ करवा रहे हैं माया जी। माया जी हमें बता रहे हैं कर्म सिद्धांत क्या है। तो हम सभी इतने दिन से सुन रहे हैं कि कर्म कैसे लगता है, क्या सिद्धांत है उसका। आज हम जानेंगे कर्म चक्र सिद्धांत क्या है। कर्म का जो चक्र चलता है उसका क्या सिद्धांत है, क्या चक्र है वो कर्मों का। हमें कौन कौन से जन्म के वो कर्म आ रहे हैं जा रहे हैं, वो चक्र जो चल रहा है हमारा कंटिन्यू, वो क्या है, इसे डिटेल से हमें बताएंगे माया जी। तो ओवर टू यू माया जी। नमस्ते नमस्ते। पहले मैं पितामह पत्री जी को आत्मवंदन करती हूँ, उसके बाद स्वर्णमाला पत्री माँ को आत्मवंदन, हमारी प्यारी रागनी माँ को कोटि कोटि नमन और इनर सर्कल के सभी ध्यानियों को आत्मवंदन। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम 10 मिनट का एक मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद स्वाध्याय करेंगे। तो ध्यान कर लेते हैं। पहले मैं म्यूजिक लगाऊं या आप लगा रहे हैं? नहीं, आप ही लगाइए। 5 मिनट का करवा दीजिए ना, म्यूजिक की जरूरत नहीं है। 5 मिनट ऐसे ही ध्यान करवा दीजिए। ऐसे ही करा दें, चलो। हाँ, 5 मिनट ऐसे ही करवा दीजिए। 5 मिनट जब तक ध्यान करेंगे तब तक आप सेटिंग कर लीजिएगा बाद में। ठीक है ठीक है ठीक है। यस। सभी ध्यानी हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस कर ले, चश्मा उतार के आंखें कोमलता से बंद कर ले। ध्यान आती जाती श्वासों पे, कोई विचार नहीं, कोई भी दिन भर की जो हमारी है कार्यक्रम, उन सबको पीछे छोड़ते हुए पूर्ण रूप से ध्यान में बैठेंगे। सारे दिन भर की थकान को उतारते हुए ध्यान करेंगे। ध्यान केवल श्वासों पे, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, कोई विचार नहीं। दिन भर हम कितने ही लोगों से मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। हमारी ऊर्जा क्षेत्र खंडित हो जाता है। अभी हम अपने उसी ऊर्जा क्षेत्र को वापस अपने पास लेके आएंगे। हमारी ऊर्जा बढ़ रही है ध्यान में बैठने से। जब हम इसके बाद स्वाध्याय करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आइए। हाथ पैर को खोल लीजिए, हाथों को आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से आंखें खोलिए। अब हम स्वाध्याय करेंगे। कर्म चक्र सिद्धांत क्या है? कर्म चक्र सिद्धांत का जो हमने कल से शुरू किया था, इसमें पहले यही बताया है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। नीम का पेड़ बो के आम की फल की इच्छा हम नहीं कर सकते हैं। एज यू सो यू रूप। और जो हम करेंगे उसका, हर कर्म का एक परिणाम जरूर होता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए अपने हर कर्म को उसी तरीके से करना है। और फल उसी पर निर्भर करता है कि हमारा कर्म करने का उद्देश्य क्या है। अगर हमारा कर्म करने का उद्देश्य सही है और अगर उसका परिणाम भी बुरा निकलता है, तब भी हमें उसका कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य साफ था। और अगर हमारा उद्देश्य ही गलत है तो हमें बुरा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, उसका कर्म हमें बुरा ही मिलेगा। और किसी को अगर हम गलत काम करते हुए देखते हैं और अगर हम, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम उसे रोक सकें, तो हमारा एक तरह से एक कर्तव्य बन जाता है कि हम उसे रोकें, हमें रोकना ही चाहिए। इसके लिए कई उदाहरण दिए गए हैं कि क्यों रोकना चाहिए, पहले हम उसको बाद में देखेंगे। और अपने कर्म के दंड को प्रायश्चित के साथ भुगतने पर कर्म फल कम हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि अगर हमारे अंदर कर्म करने के बाद प्रायश्चित की भावना आ जाता है तो हमारा कर्म फल कम हो जाता है। और अपने कर्म को कई, अच्छा इसके बाद यहीं पे हमने छोड़ा था। इसके बाद जो है आज हम विस्तार से करेंगे, कल का वो था, सारांश था। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि पहले जब हम किसी को रोकते हैं गलत कर्म करने से, तो हमें ये कहा जाता है कि आपने उसके बीच में क्यों आए हो, जबकि हमें यह सिखाया गया है कि किसी के कर्मों के बीच में हमें नहीं आना है। परंतु अगर हम किसी को गलत करते हुए देखकर रोकते हैं तो हम उनको रोकने के लिए क्या उनके कर्म में, उनकी आत्मवृद्धि में बाधा नहीं बन रहे हैं? तो ऐसा कहा गया कि नहीं, हम उनके साथ इसलिए बाधा नहीं बन रहे हैं क्योंकि ऐसा करके रोकने से, हमको किसी गलत काम करने से अगर रोक रहे हैं तो उनके और कर्म बनने से रुक जाएंगे। अन्यथा वह और कर्म बनाते जाएंगे और उनके लिए चक्र चलता ही रहेगा जब तक कि वो अपने इस कर्म से कोई, जो उनको लेसन लेना है, सबक लेना है, ले नहीं लेते। और इसमें कई जन्म उनके बीत जाएंगे। इसलिए रोक कर हम जो कर रहा है और जिसके साथ हो रहा है, दोनों का ही अच्छा कर रहे हैं और इसके साथ अपना भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसको करने से हमारा भी कुछ कर्म कटेगा। इसमें एक और उदाहरण दिया था कि अगर किसी स्त्री का मान भंग होता है तो उसके लिए क्या है, उसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का लेसन था, एक उसका सबक था उसकी जिंदगी का। उसको इन सब से ऊपर उठते हुए अपनी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना चाहिए और इसका डट कर सामना करना चाहिए। अगर उसने नहीं किया तो अगले जन्म में उसे फिर से इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद एक और उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति के निर्दोषी होने पर भी स्थानीय कानून विधान द्वारा दोषी ठहराने के कारण उसे थोड़ा बहुत दंड भुगतना पड़ा। उसका क्या कारण है? कई बार हमने अक्सर देखा है कि कई लोग बहुत ही अपने तरफ से धार्मिक होते हैं, हर किसी की सहायता कर रहे होते हैं, किसी को भी परेशान नहीं करते हैं, और अचानक से उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे कष्ट आ जाते हैं तो हम भी कहते हैं तो इतना साधु संत था, इतना अच्छा व्यक्ति था, इसकी लाइफ में ऐसा कैसे हो गया? वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके पिछले जन्म में कोई थोड़े बहुत, वो बहुत ज्ञानी रहा है, उसे पता था, उसने सारे कर्म अच्छे किए हैं, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी कुछ छोटा मोटा कर्म हमसे गलत हो ही जाता है। तो वो जो कर्म है
उन्हीं का दंड भुगतने के लिए वो दोबारा इस पृथ्वी पर आते हैं और उसी का दंड भुगतने के लिए जानते हुए उसको दंड को वो स्वीकार कर लेते हैं। निर्दोषी होने के बावजूद भी उस दंड को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने सारे कर्म खत्म करने हैं और नए कर्म वो बनाते ही नहीं है। कई आत्माएं अच्छा विज्ञान प्राप्त करने पर भी पृथ्वी लोक में अपने जीवन काल में थोड़ी बहुत गलतियां करती हैं। ज्ञान होने के बाद भी थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। पृथ्वी लोक में अपना जीवन समाप्त होने पर वह आत्माएं सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करके अपने कर्म के रिकॉर्ड्स का अवलोकन कर लेती हैं। और जब वो अपना रिकॉर्ड्स का अवलोकन करती हैं तो उनको पता लग जाता है उनका क्या गलती हुई है इस जीवन में। चाहे वो छोटा सा ही कर्म है तो उसका भी दंड तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। सारे कर्म जब तक बिल्कुल जीरो शून्य नहीं हो जाते तब तक ये चक्र चलता ही रहेगा। उन्हें योग्य ज्ञान होने के कारण और उनके पास पहले से ही ज्ञान है, इसीलिए वो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेती और ना ही जन्म लेती है। वो बहुत सोच समझकर अपना तरीके से अपना प्लान करके कि हाँ इस तरीके से मैं अपने इस वाले कर्म को काटूंगी, उस तरीके से सोच के तब जन्म लेती हैं। जल्दबाजी में वह निर्णय नहीं लेती और बजाय कुशलता पूर्वक योजना तैयार करके भूलोक पर आती हैं और अपने कर्म ऋण को चुकाकर तथा नए कर्म से अपने को अछूता कर लेती हैं। इन आत्माओं को मालूम है कि पिछली कुछ गलतियों के कारण थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गलतियों को अगर अपने को शून्य करना है तो उनको कष्ट तो उठाना पड़ेगा। बिना कष्ट उठाए तो कर्म शून्य होता नहीं है। इसीलिए आत्माएं निर्दोष होने पर भी उस दंड को भुगत लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। और कई बारी कानून की तरफ से उनको दंड मिल जाता है इस तरीका। कई बारी वो कोई दीर्घकालीन रोग लेकर पैदा होती हैं, उस रोग के जरिए अपने दंड को खत्म करती हैं। इस प्रकार के दंड को भोगते समय वह धैर्य से अपने व्यक्तित्व की अभिवृद्धि करते हैं और वो अपनी आत्मा की अभिवृद्धि उन्नति करती रहती हैं। कई बार अगर उनको जेल में जाना पड़ा, सरकार की तरफ से कोई दंड हुआ, तो वहां पर स्थितियां सामान्य न होने के बावजूद भी वो वहां पर रहती हैं और इतना होने के बावजूद वहां के लोगों को भी सुधार देती हैं। वहां के लोगों के साथ भी उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि उनके अंदर परिवर्तन आ जाते हैं। अधिक कारागारों में आत्मवृद्धि के लिए योग्य परिस्थिति न होने पर भी एक आत्मा अपनी शक्ति को संग्रहित करके ऐसे माहौल में भी अपने स्वभाव की अभिवृद्धि करना चाहे तो स्वयं का हित ही नहीं, औरों की भी वास्तविकता का बोध कराने में सहायक सिद्ध हो जाती है। वह पीड़ित व्यक्ति और एक तरह से अपने कर्म चुका सकता है। निर्दोष होने पर भी अगर उस व्यक्ति पर अपराध हुआ का आरोप हुआ, वह चाहे तो कानून द्वारा विधान द्वारा वो चाहे तो अगर कानून के अगेंस्ट जाके अपनी लड़ाई लड़ सकता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे साथ गलत हुआ है। कई बारी वो करता है, कई बारी नहीं करता है, स्वीकार कर लेता है और कई बारी उसको कानून के साथ लड़के अपने को निर्दोष साबित कर लेता है। और कई बार कोई अपराधपूर्ण योजनाएं न बनाते हुए किसी और मार्ग को भी अपना सकता है। अपने निर्दोषित्व को सही विधानों द्वारा अवलंबित करके निरूपित कर सकता है। इस प्रकार भी अपने कर्म का निर्मूलन कर सकता है। वह अपने निर्दोषित्व निरूपण के लिए कुछ मानसिक तनाव व पीड़ा को धैर्य के साथ सहन करके बुरे कर्म को इस प्रकार सुधार सकता है। और इसी तरीके वह अपने को जो उसने कर्म किया हुआ है, जो उसे ज्ञात है कि उसने किया, उसको सुधारता है। कुछ आत्माएं स्थानीय कानून विधान के अधीन न होकर दुर्घटना होने पर अपने आप दंड का शिकार बन जाती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है। या तो इस तरीके से अपने दंड को स्वीकार करेंगी, कोई एक्सीडेंट के माध्यम से अपने दंड को स्वीकार करती है, कोई दीर्घकालीन रोग लेके आके स्वीकार करती है। कई आत्माएं जन्म के पहले दीर्घ रोगों का चुनाव करके आती हैं और बीमार रहकर दंड भोगती हैं। यह भी कर्म ऋण को चुकाने का मार्ग है। उपरोक्त उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि कर्म सूत्र किस प्रकार काम करता है। कर्म ऋण को चुकाने के लिए सही, सीधा तथा पूर्ण सफल होने वाला एक और मार्ग है। यह मार्ग सुलभ, सुगम और सरलता पूर्वक आचरण योग्य है। वह कौन सा मार्ग है? वह इन सब मार्गों के अलावा किसी को
कानूनी दंड नहीं लेना, किसी को बीमारी भी नहीं लेनी, किसी को अपने को अपराधी भी नहीं घोषित करना। तो इसके अलावा कोई मार्ग भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए मार्ग है कि आपको कोई ऐसा दिखे जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है सहायता की। कोई भी अपाहिज भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, जिसको कर्म बंधन काटने की वजह से बहुत तकलीफ में, आप उसकी मदद करिए, तब भी आपके कर्म के ऋण चुकता हो जाएंगे। अपने आप को सजा न देते हुए जो कर्म के अधीन हो, तीव्र दंड को अनुभव कर रहा हो, जिसे सहायता की जरूरत हो, उन्हें चुनकर उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता कर सकते हैं। आपकी शक्तियों और ज्ञान को प्रजा की सुख शांति के लिए तथा स्वयं शांति से रहने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप उनकी मदद करेंगे, आपका भी भला होगा और उसका भी भला होगा। इस प्रकार आप अपने कर्म ऋण को ही कम नहीं करते, बल्कि औरों को प्रेम अनुराग के बारे में जानने के लिए भी सहायक बनते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके अंदर प्रेम करुणा होगा, तभी तो आप करेंगे, और आपका प्रेम देख के अगले के अंदर भी प्रेम जागृत होता है, क्योंकि आप किसी की सहायता करते हैं। आपने कभी देखा ही होगा, आप किसी की छोटी सी भी रास्ते में खड़े होकर सहायता कर देते, कितना थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके वो थकते नहीं है। अगर कोई आपको अचानक से दिख जाए और सहायता की जरूरत में हो तो कितना आभार व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यही है कि आपने उसको भी करुणा का सबक दे दिया, प्रेम का सबक दिया। अब आप औरों को शांति कुशलता के लिए परिश्रम प्रारंभ करेंगे, तभी अपने कर्म ऋण दोगुनी गति से कम कर सकेंगे। इस प्रकार कर्म पालन का यही मुख्य सूत्र है। इस प्रकार एक के बाद एक अनेक उदाहरणों की चर्चा कर सकते हैं, किंतु विस्तृत रूप से जानने के लिए काफी है। कर्म सिद्धांत को समझने के लिए मुख्य है ज्ञान। अगर आप कर्म सिद्धांत को चतुराई से समझने की कोशिश करेंगे तो पूर्णतः सही सही नहीं समझ पाएंगे। कर्म सिद्धांत को समझने के लिए जैसे पहला पहला ही वही था एग्जाम्पल, जो उदाहरण था जिसमें कहा गया है कि आप किसी की ऐसे की जो किसी के साथ गलत करे उसकी करने से रोकें। तो हम तो यही दिमाग में लगाएंगे ना कि हमें कहा गया किसी के बीच में नहीं पढ़ना है तो हम क्यों पढ़ने। तो ये हमारी चतुराई काम कर रही है। और अगर हम ये सोचें कि अगला मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी है, हम सत्य का साथ देते हो अगर उसकी बीच में पढ़ के दोनों के बीच बचाव करते हैं, तो ये चतुराई नहीं है, ये सत्य का साथ है। हमने यानी उसको पूरी तरीके से समझा है और उसकी तरफ कर्म सिद्धांत को समझ के काम कर रहे हैं, तभी हम इसको समझ पाएंगे। ज्ञान है हमारे अंदर, तभी हम उसको इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उसकी त्रुटियां ही नजर आएंगी अगर आप चतुराई से उसको समझेंगे। कर्म सिद्धांत में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है, परंतु जब हम चतुराई को ज्ञान के साथ जोड़कर देखते हैं, तभी वास्तविक अर्थों को समझ पाएंगे और सत्य अर्थों को ग्रहण कर पाएंगे। सत्य के साथ अगर हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, तभी हम उसको सही ढंग से समझेंगे। नए कर्मों को जमा न करते हुए कर्म ऋण को किस प्रकार कम कर सकते हैं? इस भूलोक में निवास करने वाला हर व्यक्ति कई सैकड़ों हजारों जन्म लिए हुए है, फिर भी अनेकों जन्मों में जन्म राहित्य को देखा नहीं है, इसीलिए ऐसा रहा। हम पता नहीं कितने जन्मों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अपने कर्मों को कभी देखने की कोशिश ही नहीं करी है। हमें समझ ही नहीं आया कि कर्म चक्र है, उसको समझें, उसको कम करें। नहीं, जिंदगी वैसे ही चलती जा रही है, कभी सोचा नहीं समझा नहीं, ढर्रे पे जिंदगी चले जा रही है, चले जा रही है, और पता नहीं कितने जन्म हमारे बीत गए। तो इसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगर हम उनको देखें कर्म चक्र को तो हम समझेंगे। अगर हमारी एक बारी समझ आ गई, अब हमें जैसे समझ आ रही है, तो धीरे धीरे हम अपने विचारों पर भी नियंत्रण करते हैं। कर्म वैसे तो हम करते ही नहीं थे, लेकिन अब बोलने से भी अपने आप को रोकने लगते हैं। विचार आने से पहले ही सोचते हैं कि नहीं, ये गलत विचार आ रहा है, ये गलत मुंह से शब्द निकल रहा है, रोक लो। जब हम इन सबको रोकने लगेंगे तो हमारे कर्म का चक्र वहीं रुक जाएगा और हमारे पीछे के कर्म भी साफ होना शुरू हो जाएंगे। अब यह है कि क्या हम अपने कर्म चक्र को चुका नहीं रहे हैं? इसमें है कि एक जन्म में हम 2-3 से ज्यादा अपने ऋणों को नहीं चुका सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर आने के बाद हमें बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जितना ज्ञान हम यहाँ ले रहे हैं वही हमारा आगे चल के सूक्ष्म लोकों में काम आता है। अगर हमारे को यहाँ पे सारे कर्म चुक बैठेंगे तो हम नहीं चुका सकते, क्योंकि इतनी किसी भी आत्मा के अंदर ताकत नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती है कि इतना सारा बोझ उठा सके, इतने सारे
संकटों का सामना कर सके, क्योंकि जितने कर्म के ऋण चुकाएंगे उतने संकट, उतनी मुसीबतें, परेशानी आएंगी। तो एक आत्मा इतना सब नहीं सहन कर सकती, इसलिए 2 या 3 से ज्यादा वो कर्म ऋण चुकाने के लिए नहीं लेकर आती है। जन्मों में आत्मा सिर्फ एक जन्म में आत्मा सिर्फ 2 या 3 कर्मों के ऋण को ही चुकाने का निर्णय लेती है। कोई भी आत्मा एक ही जीवन में संपूर्ण परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं होती। यही नहीं, एक आत्मा को एक जन्म में अपने कर्म ऋण को संपूर्ण रूप से चुकाने का अवसर भी नहीं होता है। भूलोक के जीवन में अधिकाधिक ज्ञान समुपार्जन करने तक कोई भी आत्मा एक ही जीवन काल में संपूर्ण रूप से सभी परीक्षाओं का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाती। इसीलिए जीवन क्या है यह समझने में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमारे पास पहले ज्ञान होना चाहिए, जीवन को समझें। अगर हम देखें हमारे ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आती चली जाए तो हम तो वहीं मर जाएंगे, नहीं तो आत्महत्या ही कर लेंगे और कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हमारे पर कोई मुसीबत आई है, कोई संकट आया है, तो हम अपने आप को समझा लेते हैं, ठीक है अभी दुख है कल सुख भी आएगा, ये भी आया है टल जाएगा, दुख के बाद सुख आता है। थोड़ा बहुत ज्ञान है इसलिए कहते हैं। अब जब ज्यादा ज्ञान आ जाएगा तो हम इनको बिल्कुल हंसते हंसते झेल लेंगे। हमें दुख क्लेश क्लिष्ट समझ नहीं आएगा, हर चीज लगेगी ठीक है, आई गई आई गई। मरण के बाद क्या प्रतीक्षा कर रहे सूक्ष्म लोक में समय का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें पृथ्वी लोक में ही समझनी है। कि हमें पता नहीं है ऊपरी लोक में हमारे लिए क्या रखा हुआ है। अभी हम तो यही सोचेंगे कि यहाँ से ऊपर जाएंगे, वहां के सुख सुविधाएं भोगेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और वहां पे किस प्रकार हमें अपने समय का उपयोग करना है, हमें यहाँ से सीख के जाना है। ज्ञान क्या है, उसे किस प्रकार समुपार्जन करना चाहिए, भूलोक जीवन में ही पूर्ण आत्मा से कैसे संयोग प्राप्त करना है, इस प्रकार पृथ्वी लोक में बहुत कुछ सीखना है, समझना है। अगर हमें यहीं पे पता लग जाए हमें अपनी पूर्ण आत्मा से कैसे संयोग करना है, तो हमारे सारे काम अपने आप ही आसानी से होते चले जाएंगे। कई बारी हमारे को, जैसे हम कहते हैं कि कुछ हमें इंट्यूशन होने लगती है, आभास होने लगता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये क्या होता है, हमारी पूर्ण आत्मा के साथ जब हमारा संपर्क होता है तभी हमें पता लगता है। जब तक हमारा संपर्क नहीं होता हमें कुछ नहीं पता लगता। हम बिल्कुल वैसी जिंदगी जी रहे होते हैं जो कि सब लोग जी ही रहे हैं, जिनको कोई अंदाजा ही नहीं है जिसका हमें। आपको जिज्ञासा हो सकती है कि पृथ्वी लोक में इन विषयों को जानने सीखने की क्या आवश्यकता है। सूक्ष्म लोकों में जाने पर यह भी अपने आप ज्ञात हो ही जाएगा। अभी मैं इतना परिश्रम क्यों करूं, भूलोक में इन विषयों को क्यों सीखना है। अब हमारे अंदर ये प्रश्न आता है कि इतनी मेहनत हम यहाँ क्यों करें, जब सूक्ष्म लोकों में हर चीज आसानी से उपलब्ध है, तो वहां जाके सब कुछ सीख ही लेंगे। काय को यहाँ पे आराम की जिंदगी जी लेते हैं। तो यहाँ बताया कि नहीं, जो हम यहाँ सीख के जाएंगे वही हमें आगे और उन्नति में ऊपर सूक्ष्म लोकों में काम आएगा। ज्ञान अगर है ही नहीं तो हम उस ज्ञान को कैसे बढ़ाएंगे। ज्ञान पहले अर्जित करना पड़ेगा और वो यही पृथ्वी पर शुरुआत, जैसे हम नर्सरी में बच्चे को भेजते हैं तो एबीसी तो पहले वही नर्सरी में सीखते हैं ना। जब हम ऊपरी क्लास में जाते हैं तब हमें थोड़ा फर्स्ट में जाते हैं, सेंटेंस बनाने आते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पहले अक्षर लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ थोड़ा सा सीखेंगे तब हमें ऊपरी लोकों में जाके पता लगेगा कि आगे का ज्ञान क्या है। और वहाँ के मास्टर्स फिर हमारी मदद करेंगे हमें आगे बढ़ने के लिए। जब तक आप इन सभी विषयों को इस भूलोक में रहते हुए नहीं समझ लेंगे, सीख लेंगे, तब तक आप सूक्ष्म लोकों के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। सूक्ष्म लोकों का अधिकतर भाग स्वच्छंद क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसलिए पर्याप्त ज्ञान के बिना सूक्ष्म लोकों में पहुंचने पर आप पृथ्वी लोक में जैसे थे वैसे ही रहकर और अधिक सुखों को भोग करके और अधिक इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहेंगे। ज्ञान नहीं है तो हम यही करेंगे। किसी ने हैंड रेस किया था अभी। नहीं, वो भूल से हो गया होगा, कोई अच्छा, बात ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे जो हम वही कर रहे हैं वही वहां जाके करेंगे और लौट के आ जाएंगे, लौट के बुद्धू घर को आए और 2 4 कर्म उठा के और ले आएंगे। तो इसीलिए हमें अगर अंदर ज्ञान है तो हम यहीं से शुरू होते चलेंगे, धीरे धीरे अपने को बढ़ाते हुए जाएंगे। वैसे ही रहकर और अधिक सुखों को भोग करके और अधिक इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहेंगे सूक्ष्म लोकों में। अपनी आत्म अभिवृद्धि की
अपनी आत्मा अभिवृद्धि भी की जा सकती, इस बात को महत्व नहीं देते। इसलिए पृथ्वी लोक में ज्ञान अन्वेषण प्रारंभ करके सूक्ष्म लोकों में वृद्धि करनी चाहिए, उन्नति करनी चाहिए। जब हमारे पास यहाँ ज्ञान है तो हम ऊपर जाके अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे और अपनी आत्मा की उन्नति करेंगे। आत्मिक उन्नति के लिए सहयोग के अनेक अवसर हैं, अनेक मार्ग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु शिक्षण के लिए तैयार रहना अति आवश्यक है। जब हम तैयार होते हैं तभी हमारी जिंदगी में ज्ञान आता है, क्योंकि अगर हम जब तक तैयार नहीं, हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। सूक्ष्म लोकों में उपरोक्त उपरोक्त विषयों को जानने के अवसर हैं, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस विषय को जानना समझना जरूरी है, अन्यथा हम सूक्ष्म लोकों के ज्ञान का समुचित लाभ नहीं उठा पाएंगे और वह लोक हमारे लिए भूलोक से थोड़ा अधिक अभिवृद्धि पाया हुआ और अधिक सुख और इच्छाओं से युक्त लोक मात्र ही रह जाएगा। हम उस लोक को भी अपने पृथ्वी लोक की तरह समझेंगे और वहां पर भी यही सारे काम करते हुए वापस आ जाएंगे। ये नहीं जानेंगे कि वहां पे कितनी अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए, कितना विस्तृत ज्ञान है पाने के लिए, और उससे और अधिक तलों पे ऊपर जाने के लिए कितने और मार्ग हैं। अगर हम यहाँ पे ज्ञानी होंगे तभी हम ऊपर जाके इन सब चीजों को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमें पृथ्वी लोक में रहते हुए इस सब ज्ञान को अर्जित करना बहुत जरूरी है। इसको अभी हमने जाना, तभी हम आप आगे जाके बड़ी बड़ी बातों को जान पाएंगे। आपको एक विषय स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है। सूक्ष्म लोक अनेक हैं, प्रत्येक लोक शास्त्रीयता में उसके नीचे वाले लोक से अधिक उन्नत प्रगति को पाया हुआ है। अतः भूलोक को छोड़ने के बाद आप कौन से लोक में प्रवेश करेंगे, ये आपके पाए हुए ज्ञान विज्ञान पर निर्भर करता है। हर एक लोक ऊपर का, उससे दूसरा लोक और ऊपर, हर और ज्यादा विस्तृत है, विज्ञान से भरपूर है। तो इन सब को पाने के लिए हमें पहले अपने अंदर ज्ञान का होना जरूरी है, और जितना हमारे अंदर ज्ञान होगा हम उस तल तक ही जा पाएंगे। हमारे पास सिर्फ एबीसी का ज्ञान है तो हम नीचे रहेंगे, अगर हमें एरोप्लेन लिखना आ गया तो हम उस ऊपर वाले पे जाएंगे, अगर हमें लिखना आ गया एरोप्लेन फ्लाइज तो हम और ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए जितना हमारा ज्ञान गहरा होगा हम उतना ऊपर चलते चले जाएंगे। इसलिए जितना ज्ञान हम यहाँ अर्जित कर सकते हैं, हमारी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, हम सीधा ऊपर तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है हम सत्य लोक ही पहुंच जाए एकदम सीधे से। आप जितने उन्नत लोकों में प्रवेश करेंगे उतने ही ज्ञानवान होंगे। सूक्ष्म लोक का स्थान जितना उन्नत होता जाएगा, इच्छाएं उतनी ही कम होती जाएंगी। अगर हम देखें, अभी भी हम कहें कि जब से हम ज्ञान ध्यान में आए हैं तो पहले से तो हमारी इच्छाएं कुछ कम हुई हैं। सब किसी की, हर ध्यानी के अपने अंदर वो देख रहे हैं कि कितने बदलाव आते जा रहे हैं। पहले हर समय हमें लगा रहता था कि बाहर जाओ, अय्याशी करो, वापस आ जाओ। अब कहीं जाने का मन नहीं करता। किसी ऐसे का फ्रेंड का भी फोन आ जाता है जो पता है कि गॉसिप करने वाली है, उसको कह देते हैं कि नहीं हम बिजी हैं, हमें बात नहीं करनी। हमें उनसे बात करने का मन नहीं करता। क्यों? हमारे अंदर ज्ञान आ गया है, हमारी उन्नति हो रही है। इसका मतलब हमारी इच्छाएं कम हो रही हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा हमारी इच्छाएं कम होती चली जाएंगी। उधर लोकों में ज्ञान पिपासा प्रारंभ होने के पश्चात आपको उन लोगों से मार्गदर्शन व सलाह मिलती रहेगी। हम बैठे होते हैं, कई बार बैठे बैठे हमें ध्यान में आने लगता है कि अब ये वाला करना चाहिए काम, ऐसे करें तो कितना अच्छा रहेगा। ये क्या है? हमें मैसेजेस आने लगते हैं। जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है हमारी सलाह मिलने लगती है ऊपर के लोगों से। यही नहीं, उन्नत सूक्ष्म लोकों में और अधिक परिणाम प्राप्त, अति उन्नत उन्नति स्तर प्राप्त आत्माओं के निकट होने के कारण यहाँ स्थित आत्माएं नए प्रवेश पाने वालों की यथासाध्य सहायता करने की प्रतीक्षा में रहती हैं। और वहाँ के मास्टर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कब यहाँ से लोग ज्ञान प्राप्त करें, आए और वो उनकी और अधिक सहायता करें और उनकी उन्नति के मार्ग में उनको और प्रशस्त करें। इसीलिए उन्नत में प्रवेश करने की आशा सिद्धि होनी चाहिए। इस कारण पृथ्वी लोक में कुछ प्राथमिक ज्ञान उपार्जन करके अच्छे कर्मों को बढ़ाना चाहिए, और यह सब पृथ्वी लोक में रहते समय ही संभव है। निष्पक्षता से कहा जाए तो कम प्रगति प्राप्त सूक्ष्म लोकों की वनस्पति पृथ्वी लोक में ज्ञान का अभ्यास करने, अभिवृद्धि प्राप्त करने का अधिकाधिक अवसर है। यहीं पर है अवसर हमारे पास। जितना हम ज्ञान लें, जितना अधिक हम अपने अंदर बदलाव लेके आए, अपनी आत्मा की उन्नति करके, हमारे लिए उतना अच्छा है। क्योंकि ऊपर इतना हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। वहां प्रगति होती है मगर बहुत धीमी गति से होती है, यहाँ बहुत तेज रफ्तार से होती है पृथ्वी पर। सूक्ष्म लोकों में उपार्जन की जाने वाली ज्ञान संपदा
भूलोक में जन्म लेने से पहले मिटा दी जाती है। इस संदर्भ में मिटा देने वाली बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पृथ्वी लोक में आपके अंधविश्वास के कारण, इच्छाओं के कारण, आपके ध्यान को बांधने के विधानों के कारण सूक्ष्म लोकों में सम उपार्जित ज्ञान व अनुभव को सिमरण में नहीं रख सकते। जब हमारे पास पृथ्वी लोक पे, जब हम ऊपर सूक्ष्म लोकों से वापस आते हैं, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी हम वापस आते हैं, तो उस समय हमारे अंदर जितना ज्ञान है उसको मिटा दिया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे को उन्हीं सब विकारों में घिरने की वजह से हमें वो सब याद नहीं रहता। याद भी रहेगा तो हम उसको वो नहीं, अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ज्ञान मिटा दिया जाता है यहाँ आने से पहले। लेकिन जब हम फिर कोशिश करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो धीरे धीरे वो सारा ज्ञान हमें फिर से याद आने लगता है। कई बार हमने देखा है, कई मास्टर्स होते हैं, शुरू होते हैं और पता लगता है कि थोड़े से दिनों में ही उनको संगीत आ गया। कैसे आया? क्योंकि उनके पास पहले से ही वो ज्ञान था, बस उसको जरा सा उनको पॉलिश करने की जरूरत थी। करते ही उनका वो सारा ज्ञान उनके पास वापस आ जाता है। तो ये सारा ज्ञान क्या है, मिटा दिया जाए, लेकिन जैसे उन्होंने अभ्यास किया सब वापस आ गया। किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत होता है, किसी के पास किसी और तरीका का ज्ञान होता है। ये सारे ज्ञान हमारे अंतरात्मा में निहित है। बस उस टाइम के लिए उनके ऊपर पर्दा रहता है। जैसे ही उनको कोशिश करते हैं, पर्दा हटते ही वो वापस उसी तीव्रता से आ जाता है। जब आप अपने निज स्वरूप को जानने की इच्छा करेंगे, ईमानदारी और सच्चाई से उसके लिए परिश्रम करेंगे, तब सूक्ष्म लोकों में सम उपार्जित ज्ञान, अनुभव सब सिमरण में आकर तदनुरूप आगे के विकास के लिए सहायता मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए आप सबको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आपकी प्रगति और आत्म परिणाम का पृथ्वी लोक में प्रारंभ होकर उन्नत सूक्ष्म लोकों में और अधिक अभिवृद्धि होगी। यही वाली बात बताया है कि जैसे ही आप उसके लिए तैयार होते हैं, आपकी आत्मा तैयार होती है, तो आपका ज्ञान आपको अपने आप मिल जाता है और आपके विकास में आपके मार्गदर्शन करने के लिए वो तैयार हो जाता है। कर्म चक्र में नहीं फंसना है तो सदैव अपने विचारों के विषय में, चर्चाओं के विषय में, कार्यों के विषय में अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। अच्छे विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छे कार्य करना पहले कष्टदायी लगेगा, फिर भी अपने मार्ग में बदलाव लाने के लिए कुछ समय संभल कर जागरूकता से रहें, तो कष्ट भी धीरे धीरे सरलता में बदलते नजर आएंगे और तब आपके विचार सही दिशा में आ जाएंगे। फिर आपको उन पर निगरानी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अगर हमें अपने कर्म चक्रों से बचना है तो हमें क्या करना है? हमें सदैव अपने में, अपने मन में, बुद्धि में, आत्मा में विचार अच्छे लाने हैं। जब भी सोचें अच्छा सोचें, किसी के भले के लिए सोचें, किसी का बुरा कभी मत सोचें। कोई भी बुरा विचार आने से पहले ही, जैसे ही आने वाला होता है विचार, हमें पता लग रहा होता है कि विचार गलत आ रहा है, आने वाला है, उसी टाइम में अपने मन को कहिए, कट 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 कट, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सोचना इस विचार को। उसको उसी टाइम अपने दिमाग से हटा दीजिए। उसके हटते ही फिर कोई अच्छी बात सोचने, प्रयास से सोचना पड़ेगा कि हाँ, अब मुझे इसके बजाय अच्छा विचार लाना है। जिसके लिए हमारे मन में गलत विचार आ रहा है, उसको उसी टाइम कट करे, बोलिए नहीं, वो बहुत अच्छा है, उसने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करी, वो मुझसे कितना प्रेम से रहता है, इस तरह अपने उसके लिए विचार। और जैसे आप ये सोचेंगे तो ये सारे विचार उस तक पहुंचेंगे, और जब उस तक पहुंचेंगे तो आपके पास वही विचार वापस भी आएंगे और अगली बार वो आपको वैसे ही प्रेम से मिलेगा। पहले जैसे हम अगर ये सोचने बैठते हैं तो ये विचार करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कैसे हम, जिसने मेरे साथ कल मेरे को चांटा मारा, मैं उसके लिए कैसे अच्छा सोच सकती हूँ? नहीं, पहले थोड़ा लगेगा, फिर जैसे ये विचार है उसी टाइम अगर हमने अपने दिमाग को समझाया, नहीं, मारा कोई मेरी गलती रही होगी, कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, नहीं, उसने मेरे को प्यार भी तो किया था पिछली बारी, ऐसा सोचेंगे, तो धीरे 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 आपके मन में वो नेगेटिव, मतलब नकारात्मक विचार आना ही बंद हो जाएगा। अपने आप वो सकारात्मक की तरफ चलना शुरू होगा और धीरे धीरे आपके पूरा, हर समय आपके विचार सकारात्मक ही रहेंगे, मगर आपको उन पे निगरानी रखनी पड़ेगी। जब आप सरलता और सच्चाई से जीना आरंभ करेंगे, तब हर वस्तु प्रेम योग्य, हर क्षण आनंद में लगने लगेगा। गलत किया का भाव आप में नहीं आएगा, मानसिक हिंसा भी नहीं होगी, मन हमेशा शांत प्रसन्नचित रहेगा। अगर हम इसी तरीके से सरलता और सच्चाई से जिएंगे तो हमारे हर कार्य में सादगी आ जाएगी, सरलता और सच्चाई आ जाएगी। कोई भी हमारे लिए काम गलत हमारे से होगा ही नहीं।
और हमारे मन में जैसे गलत विचार नहीं आएंगे तो हम खुद ही प्रसन्न रहेंगे। हमें किसी से कोई शिकवा ही नहीं है तो हम प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जब आप अपने प्रयत्नों द्वारा अपने मन को शांत रख सकेंगे तब स्पष्ट रूप से एवं गहराई से विचार करने की क्षमता पाकर आपकी समस्याओं के पर्याप्त समाधान मिलेंगे। निश्चित रूप से गृहस्थ को इस प्रकार के धर्मों का पालन करना चाहिए। और जब हमारा मन शांत रहेगा तो हमारे विचार अपने आप, हमारी कोई जो भी समस्या होगी उसका समाधान हमें तुरंत मिल जाएगा। नहीं तो कई बार हम सोचते ही रहते हैं कि मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कैसे होएगा, कैसे करूं, कुछ करूं। हमें उतना सोचना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जब दिमाग माइंडफुल है तो अपने आप जो है हमारी समस्याओं का समाधान अपने आप निकलता चला जाएगा। और एक गृहस्थ को सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। हमें गृहस्थ में रहकर ही अपने कर्मों का कर्मों को काटना है। हम कहीं हिमालय पे जाके नहीं बैठेंगे, कहीं और नहीं करेंगे कि हम वहां जाके अपने कर्मों को काट केंगे, नहीं। हम गृहस्थ में हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और उस सत्यता के साथ पालन करना है। गलत मार्ग पर चलने वालों का कभी आदर नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता है गलत पे चल रहा है तो हमें उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, उनके साथ दूरी भली है। क्योंकि अगर उसका गलत व्यवहार है तो कभी ना कभी वो मेरे अंदर भी आएगा ही आएगा। उसकी गलत, जैसे बोलते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर वो 10 बार मेरे पास आके बैठेगा तो एक बार तो मैं उसकी बातों में आ ही जाऊंगी। तो इसलिए ऐसे जिनके गलत विचार हैं उनकी तरफ आप न ध्यान दीजिए, न उनसे दोस्ती कीजिए। यही सही तरीका है, क्योंकि कुमार्गों के प्रति आदर दिखाएंगे तो दुर्जनता को श्रेय देना होगा। इस प्रकार आदरणीय सज्जनों के प्रति अनादर का भाव रखना भी दोषपूर्ण है। मित्रता करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने मार्ग को छोड़कर जो आपसे मित्रता करने आया है उसके कार्य, लोगों के साथ उसका व्यवहार, धर्म का पता लगाकर बहुत सोच समझकर उसके पश्चात मित्रता करनी चाहिए। आपको मित्रता उन्हीं के साथ करनी चाहिए जो आपके ऊर्जा के संबंधित क्षेत्र से हैं। अगर मुझे पता है, जैसे इस ग्रुप में मैं कहूँ, मुझे सबके साथ अच्छा लगता है क्योंकि सबका ऊर्जा क्षेत्र एक जैसा है, सब एक जैसे ध्यानी है, सब एक ही मार्ग पे चल रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो हमें ऐसे ही लोगों से मित्रता करनी है। गृहस्थ को प्रथम विद्या का, उसके पश्चात धन का अर्जन करने के लिए अवश्य ही परिश्रम करना चाहिए, उसका कर्तव्य है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यही कर्तव्य है, पहले अपनी विद्या अर्जित करे, फिर अपने लिए, घर के लिए धन का उपार्जन करे, अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने माँ बाप का, सबका ध्यान रखे। और वह भी किस तरीके से, सत्य से कमाया हुआ, सच्चे मार्ग से कमाए हुए धन से। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला गृहस्थ नहीं कहलाएगा। धनार्जन के लिए पुरुषार्थ नहीं करने वाला गृहस्थ धर्म का उल्लंघन करने वाला होगा। आलसी तथा निरर्थक जीवन से संतुष्ट रहने वाला भ्रष्टाचारी कहलाएगा। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का सत्यता से पालन करना है, कोई भी दुराचार नहीं करना और ना आलस करना है अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। धर्म मार्ग से धन कमाकर धर्म कार्यों के लिए उसका उपयोग करना एक सेवा है। सन्मार्ग से धन कमाकर उसे सत्य कार्यों के उपयोग में लेने वाला गृहस्थ तथा गुफा में बैठकर ध्यान करने वाला तपस्वी जो मोक्ष साधना कर रहा है, दोनों की साधना का मूल्य प्राय बराबर ही है। तो देख, उन्होंने बताया है कि जो गुफा में बैठ के ध्यान कर अपने कर्मों के काट रहे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और यहाँ गृहस्थ जो सत्यता से अपने धर्म का पालन कर रहे, गृहस्थ जीवन बिता रहा है, दोनों का फल एक समान है। बाद में कहा जाता है कि अगर दोनों का फल एक समान है तो उससे बेटर गृहस्थ है। क्यों? क्योंकि कम से कम उसके अंदर मन में ये नहीं रहता कि मैंने ये कर्म नहीं किया और ये भोग मैंने नहीं भोगा या ये काम मेरे से रह गया। जबकि जो वहां हिमालय में बैठा है उसके मन में कहीं ना कहीं बाद में ये ग्लानि और जरूर रह जाती है कि अरे मेरे साथ एक चीज कम हो गई थी, मैंने ये चीज का अनुभव नहीं किया, या मेरे बच्चे नहीं हुए, बच्चों का सुख क्या होता है मैंने ये अनुभव नहीं किया। तो इसीलिए जो बैठा हुआ है, एक सेकंड।
तो इसीलिए हमें उन सब चीज़ों का पहले अनुभव कर लेना चाहिए, ताकि हमारे मन में ये न रह जाए कि हमने ये भोग नहीं भोगा और वो भोग भोगने से वंचित रह गया, और बाद में उनको भी वापस आना पड़ता है उन भोगों को। जो जरा सा भी भोग आपके मन में रह गया कि मैंने नहीं भोगा है, मन में जरा सा भी, उसको भी भोगने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि गृहस्थ जीवन जीते हुए सारे भोगों को भोगते हुए आप अपने मार्ग पे चलते रहें। हमारे धर्म का अपना अपना स्थान है। हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। लोग हंसी उड़ाएं, मजाक करें, तिरस्कार करें, परवाह न करते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म अनेक प्रकार के हैं: पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, भ्रातृ धर्म। हमें अपने हर धर्म का पालन करना है। पति का धर्म है कि सबकी देखभाल करे, पत्नी का धर्म है कि बच्चों की देखभाल करे, सास ससुर की सेवा करे, पति का ख्याल रखे। इसी तरह हर किसी का जो धर्म है, हर एक को अपने धर्म का पालन करना है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो मानव की दुर्बलताओं को शाश्वत रूप से जड़ सहित फेंकता है। इसीलिए किसी भी मानव को दी जाने वाली आध्यात्मिक सहायता ही उन्नत सहायता है। तत्व ज्ञान का दान देने वाला ही इस लोक में उपकारी है। तो अगर हम किसी को ध्यान सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। हम किसी को पैसे दे दें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। किसी को खिला दें खाना, कुछ भी दे दें, वो तो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसे ब्रह्म ज्ञान की तरफ रास्ता दिखा दिया, तो वो तो मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा। उसका फल भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आपने किसी की सहायता करी अच्छे काम के लिए। और उस ज्ञान को पाने के बाद कोई दूसरी और चीज को पाने के लिए उसकी लालसा ही नहीं रहेगी। अपने उद्देश्य से जुड़कर रहने की आवश्यकता है। हमेशा ही हमें अपने उद्देश्य से जुड़ के रहना है। हमारा उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने कर्मों का चक्र को खत्म करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमें हमेशा अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना है। कई रास्ते में भटकना नहीं है कि बीच में कुछ और आ गया। संसार में चलते हुए अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है कि हमारा उद्देश्य ये है, तो हमें उस उद्देश्य को पाना ही है। यही एक जन्म में सत्य पथ से दूर होने का कारण बन सकता है। अगर हम अपने उद्देश्य से भूल गए तो हम अपने पथ को भूल जाएंगे और भटक जाएंगे। भूलोक में कई आकर्षणों के, विविध विचार धारणाओं के अवसर होने के कारण आपके मार्ग में सहज ही भटक जाने की संभावना होगी, क्योंकि यहाँ इतने आकर्षण है। शादी होती है, आदमी भूल जाता है अपने घर गृहस्थी में, पत्नी भूल जाती है घर गृहस्थी में कि उसके क्या है उद्देश्य। बाद में बहुत टाइम के बाद याद आता है, तो इतने साल यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं, जागृत नहीं होते। इसलिए अगर आपको जब भी पता लगे, उसके बाद आप अपने उद्देश्य से बिल्कुल ना भटकें, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। इसके साथ चलते रहें, अपने कर्तव्य निभाते हुए दोनों को साथ लेके चलें। जब आप कर्म चक्र की आखिरी दशा में रहेंगे, तब आपको कई परीक्षाओं का संपूर्ण रूप से सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब हम इस मार्ग में चल रहे होते हैं, तो सबके साथ कई परीक्षाएं आती हैं। अभी हम शुरू हुए हैं तो हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन जो चल रहे हैं उनको पता होगा बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। यहाँ पे अगर हम उदाहरण लें, तो राजा हरिश्चंद्र, वो कितने सत्यवादी थे सबको पता है, लेकिन उनके जीवन में कितनी सारी परीक्षाएं आई, एक के बाद कितनी परीक्षाओं का उन्होंने सामना किया, और लेकिन बाद में विजय उनकी हुई। उन्होंने सत्यता के साथ अपने पत्नी, बच्चों, सबको बेच दिया, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ये उनकी परीक्षाएं थी, बाद में उनको सब मिल गया। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई परीक्षा अवश्य आएगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें उस सत्य परीक्षा में पास होना है, उसमें उत्तीर्ण होना है। जब हम उससे आगे निकलेंगे, तभी हम अपने मार्ग में आगे उन्नति करेंगे। कई जन्मों से संपूर्ण प्रेम से युक्त जीवन जीते हुए, सही ज्ञान उपार्जन करते हुए, सबकी सहायता करते हुए, सभी को समदृष्टि से देखने के कारण उन जन्मों के अनुभव एक आदत के रूप में परिवर्तित होकर आपके मस्तिष्क में गहरे अंकित हो जाते हैं। और जब हम अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं, तो हमारे जीवन में सारे, जैसे बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस, अवचेतन मन में सारी चीजें हमारी स्थापित है। हम ऊपर से नहीं जानते, लेकिन अवचेतन मन में सारी चीजें हमारे हैं। तो जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, वो भी हमारे उसमें है।
वो हमारे आदतों में शामिल हो जाए। हम बोलते हैं ना संस्कार है, संस्कार, ये संस्कार कहाँ से आते हैं? क्योंकि हमारे अवचेतन मन में बैठे हुए हैं। कुछ माँ बाप से आते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो उनकी भी नहीं होती, फिर भी हमारे अंदर होती है। वो कहाँ से आती है? ये हमारे अवचेतन मन में जो हम पीछे के गुण संस्कार लेके बैठे हुए हैं, हमारे जो अच्छे कर्म थे वो हमारे आगे आ जाते हैं, और वो एक आदत के रूप में परिवर्तित होकर आपके मस्तिष्क में गहरे अंकित हो जाते हैं। इसलिए आपको परीक्षा में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके आमने सामने आने वाले दुर्भाग्य, कष्ट, नष्ट को देखकर अपना मन ही मन आप हंसने लगेंगे। आप अपनी समस्या, कष्ट, नष्ट, दुर्भाग्य का हल सरलता पूर्वक पा लेंगे। और जब हम इतने ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं लगेगा। हर चीज को हम हंसते हंसते झेल जाएंगे। कर्म चक्र से बाहर आने का आसान तरीका है एक सामान्य और संतुष्ट जीवन जीना, संपूर्ण प्रेम, दया, विवेक और विचरण, संपूर्ण ज्ञान के साथ जीवन जीना, यापन करना चाहिए। खुद को छोटी छोटी इच्छाओं से दूर रखना चाहिए। छोटी छोटी इच्छाएं को अब हमें महत्व नहीं देना चाहिए। कोई पार्टी में गया तो जाने दो, हमें नहीं जाना। ये छोटी छोटी इच्छाओं के चक्कर में अपना टाइम खराब हो जाता है। जो हमारा ध्यान का टाइम है, उस टाइम कोई जा रहा है तो जाने दो, हम अपने ध्यान में बैठेंगे, अपना आके यहाँ पे ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन करेंगे, ज्ञान लेंगे। इन सब चीजों से हमें छोड़ देना है और छोटी चीजों में हमें छोटी छोटी चीजों में संतुष्ट रहना है। ग्रस्त जीवन में होने के कारण आपको कई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। आपको अपनी मुख्य आवश्यकताओं और अनावश्यक इच्छाओं के बीच लकीर खींच लेनी चाहिए। तीव्र गति से आने वाली इच्छा या जो संवेग हैं से अतीत होकर रहना चाहिए, उनसे दूर होकर रहना चाहिए। कई बार एकदम तीव्र इच्छा आती है कि अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इनसे दूर रहना है। हमें इनको अपने मन से संभालने की हमें आदत आनी चाहिए। अब एक मनोविकार दूसरे राग भाव की तरफ ले जाएगा। एक अगर आपने अपनी इच्छा पूरी करी तो दूसरे की उत्पत्ति हो जाती है। आज आपने एक इच्छा पूरी करी, कल दूसरी इच्छा आ जाएगी। इसलिए पहली इच्छा छोटी सी है, उसको ही समाप्त कर दीजिए। आने से पहले उसको अपने मन को समझा दीजिए कि कोई इसकी जरूरत नहीं, इसके बगैर मैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से खुश हूँ। इसलिए जीवन में कदम कदम पर आपको अत्यंत जागरूकता से रहना है, सचेत और सावधानी से रहना है। और जब हम अपने जागरूक होंगे तभी हम इस कार्य को कर सकते हैं। अवेयरनेस, माइंडफुलनेस जिसे बोलते हैं, अगर हम रहेंगे तभी हमें पता लगेगा ना कि गलत चीज हमारे आगे आ रही है, अब मुझे इसको कट करना है, मुझे इसके साथ बहना नहीं है, मुझे जागरूक रहना है, सचेत रहना है। और मैं जिस मार्ग पर हूँ उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुझे उधर की तरफ ही चलना है। आपको अपने मनोविकारों और संवेग को जानकर उन्हें समझाना चाहिए, तभी आप उनके ऊपर पार हो पाएंगे। समझिए, एक व्यक्ति ने एक स्त्री से प्रेम किया, सच्चाई से, हृदय की गहराई से प्रेम किया, तो वह उस स्त्री के लिए अच्छा होगा, वही सोचेगा। अब यहाँ प्रेम की परिभाषा दी गई है। अगर कोई आदमी स्त्री से प्रेम करता है और प्रेम के बदले में वो कहता है कि मुझे प्रेम ही मिले, तो उसका वो स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। अगर उसकी उससे शादी नहीं होती, उसकी स्त्री स्त्री भी उससे प्रेम करती है माना, लेकिन किसी कारणवश उसकी शादी कहीं और हो जाती है, तो अगर वो उससे बदले की भावना लेके, उसके लिए प्रतिशोध लेके बैठा है, तो ये प्रेम नहीं है। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा देना जानता है, लेना नहीं जानता। वो हमेशा समर्पण दे करता है किसी भी परिस्थिति में। वो चाहता है, अगर मैं किसी से सच्चा प्रेम करती हूँ तो मैं ये चाहूंगी वो हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मुझे उसके लिए कितना ही झेलना पड़ेगा मैं झेलूंगी, लेकिन अगले को मैं खुश देखना चाहूंगी। यही सच्चा प्रेम है। जिसे कि राधा और कृष्ण का प्रेम हमेशा कहा जाता है कि बहुत सच्चा प्रेम था। और चाहे उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन प्रेम आज भी देखें तो रुक्मणी के साथ कृष्ण की कहीं कोई मूर्ति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम तो राधा के साथ था। पूजा भी राधा कृष्ण, नाम भी लेते हैं राधे राधे, राधा कृष्ण। क्यों? वो सच्चा प्रेम था। तो प्रेम हमेशा ऐसा ही होता है। प्रेम के नाम पे गलत कार्य करना नहीं है। अगर उस स्त्री से सच्चा प्यार किया है तो स्त्री की खुशी के लिए प्रार्थना करेगा कि वह अपने पति के साथ सुख में, शांति में, आनंद में जीवन यापन करे। प्रेम यानी देना, प्रतिफल की इच्छा न रखते हुए आपके पास जो भी उसे दे देना। उस स्त्री के साथ उसका वाह होता है तो ठीक, अगर न हो तो अपने संवेग से पार उस स्त्री की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए।
क्रोधी होना, दुखी होना, जीवन को गलत मार्ग की ओर ले जाना, यह सब ज्ञानवान बनने के लिए किसी प्रकार भी सहायक नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम आगे ज्ञानवान बनेंगे। अगर क्रोध उत्पन्न हो गया इस बात को लेकर तो हमारी तो प्रगति वहीं रुक गई ना। हम तो किसी काम मतलब आगे हमारी बाधक बन गए हमारी हर चीज में। किसी की सब ज्ञानवान बनने के लिए किसी प्रकार भी सहायक नहीं होंगे। इस प्रकार हरेक को सुख में एवं शांति में जीवन के लिए हर संवेग, भावावेश और इच्छा से हर क्षण अत्यंत सावधानी से रहना चाहिए। प्रसन्न एवं शांतियुक्त मन से सही निर्णय ले सकते हैं। सही निर्णय लेने से ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि बुरे कार्यों का त्याग करना है तो ईश्वर ने उन्हें बनाया ही क्यों, तो बुरे कार्य ही क्यों बनाए उन्होंने। इस प्रश्न को समझने के लिए आपको ईश्वर के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। ईश्वर एक यथार्थ संरक्षक है। ईश्वर भी हमें उतना ही प्रेम करता है। उसने बहुत प्रेम से हम सबकी संरचना की है और वो यही चाहता है कि जो गुण उसके अंदर है वो हम सब के अंदर आए। लेकिन वो गुण कैसे आएंगे, जब तक हम इन सब भावनाओं का, उद्वेगों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हमें अनुभव नहीं होगा कि ये सब क्या है। हम प्रेम को नहीं समझ सकते। प्रेम को समझना है तो हमें पहले सारी चीजों को समझना पड़ेगा। सुख आने के बाद अगर दुख आता है तो हमें पता लगता है ना कि सुख क्या था, और फिर दुख के बाद जब सुख आता है तब हमें पता लगता है कि वाह, यही सुख है। भोजन करने के, भूख के बाद भोजन जब करते तो पता लगता है कि हाँ, भोजन के बाद कैसी तृप्ति होती है। तो उसी तरीके से हमारे को उन्होंने इसी चीजों को सिखाने के लिए उन्होंने इन सबको बनाया है। इस प्रश्न को आपको प्रेम करते हुए अत्यंत शक्ति और शान के साथ संपूर्ण स्वतंत्रता भी प्रदान की है। एक पिता का अपने बच्चों को यह काम मत करो कहने से बच्चा पिता के अनुपस्थिति में आसक्ति के कारण उसी काम को करने का प्रयत्न करेगा। तो बच्चा क्या है, अगर किसी बच्चे को मना करे उसका पिता कि बेटा ऐसा मत करो, वो जानबूझ के उस काम को करता है। करता है, जरूर करता है, क्योंकि उसको अनुभव पाना होता है। हम मना करते हैं बच्चा ये गर्म है इसको मत छू, वो जानबूझ के उसको छूने जाएगा और एक बार छू लेता है, उसके बाद खुद ही कहता है गरम गरम ऐसे करने लगता है। इसी तरीके से हमारी भी आदत है। जब तक हम उस अनुभव को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि इसका क्या प्रतिफल है। सच्चा पिता वही है जो कोई भी काम करने में अपने बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देकर अच्छे और बुरे का ज्ञान भी देता है। इसी प्रकार भगवान भी अपने पास जो कुछ भी है संपूर्णतः परिपूर्ण प्रेम से देता ही नहीं, बल्कि आप जैसा भी चाहें अच्छे बुरे ज्ञान का उपयोग कर हर काम को पूरा करने की स्वतंत्रता देता है। एक पेज रहता है, खत्म कर देती हूँ। उन्होंने ज्ञान शक्ति, अच्छे और बुरे को समझने के लिए एक मन भी दिया है, किंतु आप अपने भीतर स्थित यथार्थ शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान न देकर भ्रांतियों में डूब जाने के कारण अपनी आत्मा की आवाज, भगवान के स्वर को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास ज्ञान है, पीछे हम जो इतने जन्म लेके आए, कुछ ज्ञान अर्जित किया, सारे हैं, लेकिन हमारी आत्मा उन विकारों की वजह से उस ज्ञान को समझ नहीं पा रही। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उनको समझें। अगर हम अपनी स्थिति में आ जाएं और उसको अपने मन के अंदर डूब के उस चीजों को ढूंढें तो हमें वो सारे ज्ञान मिल जाएंगे और हमारे अंदर की सारी भ्रांतियां निकल जाएंगी। हम अपनी आत्मा की आवाज सुने और भगवान के स्वर को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमें सारी चीजें अपने आप स्वयं पता लग जाएंगी। इसलिए अब तक आपने काफी समय व्यर्थ ही गंवाया और अपने निज तत्व से बहुत दूर चले गए। कम से कम अब तो अपने मार्ग को बदलकर अपनी अंतर्वाणी को सुनने का प्रयत्न कीजिए। अब बहुत टाइम हो चुके, हमें इस सबको सुनना ही है। कल की प्रतीक्षा करके न करते हुए तुरंत अभी से अपने मार्ग का परिवर्तन कीजिए। भविष्य के बारे में चिंतन करेंगे तो इससे आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। आपके हाल में स्थित वर्तमान क्षण आपकी सहायता कर सकता है। वर्तमान में जीने का प्रयत्न कीजिए, उसके मूल्य एवं प्रयोजनों को जानिए समझिए। पीछे हो गया, खत्म हो गया, भविष्य में पता नहीं, इसलिए वर्तमान में जीते हुए ही हमें उन सब चीजों को, उन परिस्थितियों का सामना जो कर रहे हैं हम आज की तारीख में, करते हुए वर्तमान में हर क्षण को मूल्यवान समझते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है और अपने उन्नति के लिए आगे बढ़ना है। कर्म बंधने से बाहर आना बहुत आसान है, किंतु आपको साधना की आवश्यकता है। हम साधना करेंगे तभी हम इनसे बाहर आएंगे, क्योंकि तब हम अपने को जान पाएंगे, अपने विचारों को जान पाएंगे, अपने उद्देश्यों को जान पाएंगे
तभी हम बाहर निकल पाएंगे। इस संदेश में कहे अनुसार आप अपने जीवन में पूरे समर्पित भाव से, ईमानदारी से कुछ समय तक साधना करने से निज तत्व से एकाकार हो जाएंगे। जब हम इतना ध्यान करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम ही ब्रह्म है। तो हम ब्रह्म अगर हमें जिस दिन पता लगे उस दिन हम निज तत्व से एक ही हो जाएंगे। साधारण एवं संतुलित जीवन जीना कृत्रिम जीवन जीने से अधिक सरल व आसान है। जो आजकल दुनिया में लोग जी रहे हैं कृत्रिम जीवन, ये करना वो करना, सारा दिन उनका ऐसे ही निकलता है, दिखावे की जिंदगी है। उस दिखावे की जिंदगी में उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितने तरह इतनी सारा दिन टेंशन, काम की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, देखा शोषे शोषे के चक्कर में ज्यादा कमाना। उससे बेहतर अगर हम जो साधारण जिंदगी जीते हैं, सिंपल जिंदगी, कुछ नहीं चाहिए, तो वो बहुत आसान है। क्योंकि तब कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है तो कोई बीमारी नहीं है। आपका मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ, आप परमात्मा से पूरी तरह जुड़ जाएंगे। प्रकृति सिद्ध हर चीज बहुत ही सुंदर, सहज और शांति युक्त है, इसलिए स्वाभाविक जीवन यापन करना चाहिए। आपको धैर्य, दृढ़ निश्चय और वास्तविकता स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अनेक जन्मों से आए हुए बंधन, आकर्षण, भ्रम पैदा करने वाले आनंद आपके दृष्टिपथ के कारण, अत्यंत शक्तिवान न होने के कारण उसे तोड़ पाना अत्यंत दुष्कर हो रहा है। क्योंकि हम शक्तिवान नहीं है, इसीलिए हम अपने कर्म बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे। अगर हमारे अंदर जिस दिन इतनी मन में दृढ़ संकल्प आ गया, शक्ति आ गई, उसी दिन हम अपने इन बंधनों को तोड़ डालेंगे। किंतु निरंतर प्रयत्न के द्वारा हम सफलता पा सकते हैं। अनादिकाल से अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी कल्पना से भी परे असीम अवर्णनीय सुख शांति आपके इंतजार में है। एक बार उस ब्रह्मानंद को चख लें तो वह क्या है जानकर इस सांसारिक इच्छाओं को कभी नहीं चाहेंगे। अपने व्यक्तित्व में संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाने के कारण कर्म आपके मार्ग से हट जाएगा। अगर हम ये जान लेंगे ब्रह्मानंद क्या है, तो कर्म बंधन से हम स्वयं ही छूट जाएंगे, हमारे कर्म बनने ही बंद हो जाएंगे, हमारे सारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। अब इन बंधनों में निम्न मार्गों द्वारा अब उन्होंने बताया है कि 10 मार्ग हैं जिससे हम अपने इन कर्म बंधनों से कैसे बाहर आ सकते हैं। सहज और सामान्य जीवन जिए, जो कि अभी बताया। सदैव दूसरों से प्रेम करते हुए उनके प्रति श्रद्धा दिखाएं। हमें हर किसी से प्रेम भाव रखना है, श्रद्धा रखनी है। अपने मन का मालिक स्वयं बनिए, किसी और की बातों में बहकावे में हमें नहीं आना है। हमें जो पता है वही सही है, उसको हमें जो हमारा बताता है वो हमेशा सत्य होता है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। सत्य रूपी विज्ञान का अभ्यास करने से आप ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। अगर हम इसी विज्ञान को, सत्य रूपी विज्ञान के साथ चलेंगे तो हमारा ज्ञान में भी उन्नति होती जाएगी। आप अपनी शक्ति को पहचान कर उसके द्वारा अनंत रूप विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। जब हमें अपनी शक्ति के बारे में पता लगेगा तो हम विज्ञान को जानना शुरू कर देंगे, उसका प्रयास करेंगे। अपने मार्गदर्शन के लिए अपनी पूर्ण आत्मा से सहयोग पाने का प्रयत्न करेंगे। अगर हमें अपनी पूर्ण आत्मा से सहयोग चाहिए तो हमें अपने विज्ञान और ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा और अपनी इच्छाओं का विसर्जन करें। अपने जीवन में आने वाली हर घटना, हर परिस्थिति को संतुलित मन से स्वीकार करके हर एक परिवर्तन आपके अभ्यास के लिए जानिए, समझिए। और हमारे जीवन में कितनी घटनाएं होती हैं, हमें उनके लिए रोना धोना नहीं है, हमें उनको स्वीकार करना है। जब हम किसी भी परिस्थिति, किसी घटना को स्वीकार कर लेते हैं तो वो घटना हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आती है। और यह सोच के हमें स्वीकार करना है कि हमें कुछ सिखाने आई है, और जब हम स्वीकार करते हैं तो हम सीख भी जाते हैं। आठवां है धैर्य के साथ निश्चय भाव से निरंतर श्रम करते हुए सत्य शोधन में कार्यरत रहें, और धैर्य से अपने विश्वास दृढ़ रखते हुए इसमें निरंतर प्रयत्न करते रहना है। नौवां, दूसरों के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। जो ज्ञान हमें मिला है हमें वो दूसरों को देना है। 10वां, अविश्वास का कभी भी प्रचार मत कीजिए। जो हमें ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में हमें स्वयं नहीं पता, हम किसी को न बताएं, क्योंकि इससे हम खुद कर्म के बंधन में पड़ेंगे। यहीं पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है, कर्म चक्र सिद्धांत क्या है। इसके बाद हम कल दूसरा अध्याय करेंगे, कर्म योग। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकता है।
सब क्लियर है आया जी, बहुत अच्छा है, सब कुछ क्लियर है। और आप है ना, किसी का कोई हैंडरेस नहीं है तो ध्यान करवा दीजिएगा। या तो किसी को कुछ समझ नहीं आया या बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, दोनों में से एक बात हुई है। ये तो बुक की सिंपल भाषा में लिखा हुआ है ना, तो आपने जो पढ़ा है हाँ ठीक है, समझ में आता है ये सबको। हाँ अच्छा। हाँ। ठीक है और ठीक है कुछ ठीक लोग है। तो क्या है ना, ध्यान में भी बैठ जाते हैं ना आंख बंद करके, तो बोलना नहीं चाहते। हम्म, हम्म, ठीक है, ध्यान में इसीलिए हम बैठा लोग अब ध्यान में, हाँ, ध्यान स्टार्ट थैंक यू। करवा दीजिए। ठीक है, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। चलिए। ठीक है, आज हमने पूरा चैप्टर कर लिया, तो अब हम ध्यान में बैठते हैं। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, चश्मा उतार लीजिए, आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। आपका ध्यान आती जाती श्वासों पे, कोई विचार नहीं, ध्यान केवल श्वासों पे। हर आने वाली श्वास के साथ भीतर ऊर्जा लीजिए और हर जाने वाली श्वास के साथ अपने नेगेटिविटी को बाहर निकालते जाइए। आपकी अंदर के विकारों को बाहर करते जाइए, जाने वाली श्वास के साथ, आने वाली श्वास के साथ ऊर्जा लेते जाइए। हर अच्छा संकल्प, हर अच्छा कार्य करने की क्षमता लेते जाइए। ध्यान केवल श्वासों पे, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, ध्यान केवल श्वासों पर, कोई विचार नहीं।
Last 1 minute, friends. Last 30 seconds. धीरे धीरे ध्यान अवस्था से बाहर आने की कोशिश करिए। हाथों को खोल के आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। कोमलता से आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ध्यान में जुड़ने के लिए।